और सबसे पहले संगम नगरी की बात करेंगे, जहां संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में आई बाढ़ और अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बाढ़ का पानी अब तमाम रिहायशी बस्तियों और गांवों में दाखिल होने लगा है और कई सड़कें और रास्ते बाढ़ के पानी में समा भी चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। प्रयाग स्टेशन से दारागंज मोहल्ले जाने वाला ये रास्ता है, जहां आप देख सकते हैं कि ये सूखी सड़क है। ये पक्का रास्ता बना हुआ है, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। सिर्फ खंभों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पक्की चौड़ी सड़क थी। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर वाहन तेज़ी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नावें चल रही हैं। तमाम मकानों में पानी घुसना शुरू हो गया और ठीक हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, इसके बाहर घुटने भर तक पानी आ गया है और जिस हिसाब से दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ेगा और साथ ही साथ रिहायशी बस्तियों को और प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ना तय हैं। और वहीं जिले के ज्यादातर शमशान घाट गहरे पानी में डूब चुके हैं। इन जगहों पर अब नावें चलाई जा रही हैं और ऐसे में मजबूरी के चलते अब सड़क पर ही चिताएं सजानी पड़ती हैं। सड़कों पर ही दाह संस्कार की रस्म अदा की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ रोजाना नए नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुसता जा रहा है। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हजारों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, उन पर भी बाढ़ का असर पड़ रहा है। जो शमशान घाट हैं वो बाढ़ के पानी में समा गए हैं, लिहाजा जो चिताएं हैं वो अब सड़कों पर सजानी पड़ रही हैं। सड़कों पर दाह संस्कार हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों और मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दाह संस्कार गंगा की गोद में किया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा शमशान स्थल है वो बाढ़ के पानी में डूब गया है। लिहाजा दारागंज इलाके की जो सड़कें हैं, सड़कों पर चिताएं सजानी पड़ रही हैं, सड़कों पर दाह संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि सड़कों पर जो है वो चिताएं सजी हुई हैं। एक एक कर कई चिताएं सजाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आप सड़क के किनारे देख सकते हैं कि कई जगह राख के ढेर लगे हुए हैं। यानी कल जो है यहाँ पर कई शवों का अंतिम संस्कार किया गया था, दाह संस्कार किया गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाढ़ का जो असर है वो सिर्फ जीवित लोगों पर ही नहीं है, बल्कि जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उन पर भी बाढ़ का असर पड़ रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हमारे डिपार्टमेंट से, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, नगर निगम हो और जल कल विभाग हो, सबको आवश्यक निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त नावें हैं। 20 स्थानों पर हम लोगों ने 20 नावें लगा दी हैं और इसके अलावा हमारे पास 45 मोटर बोट्स भी हैं। तो हम हर चीज़ का अच्छे से एहतियात बरत रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं कि जहाँ पर भी पानी आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय में हम लोग शिफ्ट करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।